श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, नित्य प्रति भगवान का परम पावन सत्संग आप श्रवण कर रहे हैं प्यारे भक्तों। और हम सत्संग विच महापुरुषों की कथाएं, भगवान की पावन कथाएं एवं शास्त्रों की विशेष वार्तालाएं चर्चाएं करते हैं प्यारे भक्तों। आज मुझे लगा कि इसी विषय में चर्चा में, ये मौसम अभी चेंज हो रहा है, सर्दी से हम वसंत के बाद गर्मी ऋतु में जा रहे हैं प्यारे भक्तों। तो मुझे लगा कि जो लोग हमसे जुड़े हैं उन्हें कुछ स्वस्थ रहने के लिए कुछ बातों की चर्चा मैं करूं जो हमारे संत करते थे, सतगुरुदेव करते थे, जिससे छोटी छोटी बीमारियां आती नहीं है ना। जैसे बुखार हो गया, खांसी, जुखाम, कब्ज, पेट की परेशानी, ये छोटी छोटी बीमारियां मौसम बदलता है ना तब आती हैं। तो मुझे लगा कि आज मैं स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा करूं। सदैव स्वस्थ रहने के लिए क्या करें प्यारे भक्तों। सबसे पहले तो स्वस्थ रहने के लिए मैं कुछ महीने के समय अनुसार क्या हमें सेवन करना चाहिए जिससे हम निरोगी रह सकते हैं। देखो, श्रावण मास में हरड़ का चूर्ण सेवन करना चाहिए। छोटी हरड़ आती है ना, उसको भून के उसका चूर्ण सेवन करना चाहिए, तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आश्विन के महीने में गुड़ का सेवन करना चाहिए, खाना खाने के बाद थोड़ा गुड़ खाना चाहिए। और कार्तिक के महीने में मूली का सेवन करें। पौष के माह में दूध का अवश्य सेवन करें, चाहे तो उसमें थोड़ा हल्दी डाल सकते हैं। और माघ के महीने में घी का सेवन जरूर करना चाहिए, खिचड़ी के साथ में, है ना। खिचड़ी बना के थोड़ा घी डाल के जरूर खाओ। और अभी क्योंकि फाल्गुन का महीना 2-4 दिन पहले गया ही है, तो फाल्गुन के महीने में सबसे पहले, क्योंकि फाल्गुन जब शुरू होता है ना, तो आपने देखा होगा शरीर में फाल्गुन चैत्र में सुबह सुबह, अभी आजकल आप देखते हैं आलस बहुत आता है ना। और शरीर ऐसा लगता है जैसे दर्द हो रहा है, टूट रहा है शरीर। तो फाल्गुन के महीने में सुबह जल्दी थोड़ा उठो और जल्दी उठ के स्नान कर लो बस। जिसने सुबह ही सुबह ये फाल्गुन के या चैत्र के महीने, फाल्गुन के महीने में चैत्र तक सुबह सुबह स्नान किया ना, कुछ नहीं, सर्वप्रथम स्नान करना है, तो आप देखेंगे पूरे दिन कोई आलस नहीं रहेगा। और थोड़ा चने का भी आप सेवन कर सकते हैं फाल्गुन के महीने में। चैत्र का महीना जो आजकल चल रहा है, तो इसके लिए रोज नित्य प्रति नीम की 2 कोमल पत्तियां, नीम जो होती है ना, कड़वी हो या मीठी जो भी, तो उसकी 2 पत्तियां खाली पेट रोज सेवन करें, केवल 1 महीना। ये मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं भक्तों, जिससे आपका शरीर एकदम फिट रहेगा, ये छोटी छोटी समस्या आएगी नहीं। और अभी अगला महीना जो आएगा, वैशाख का महीना, तो उसमें ये छाछ वगैरह अपन ले सकते हैं, साथ में
और उसके लिए उसमें बताया गया है कि बासमती जो चावल होता है ना, बैसाख के महीने में चावल का सेवन जरूर करना चाहिए। और ज्येष्ठ के महीने में, जो जेठ का महीना आता है ना, तो उसमें क्या करना है, उसमें दिन में नींद अवश्य लेनी चाहिए, यानी आधे घंटे का आराम 1 घंटे का जरूर करो। आषाढ़ के महीने में खेल कूद या दौड़ भाग या चलना फिरना थोड़ा ज़्यादा रखो, क्योंकि आषाढ़ के महीने से क्या होता है, जठरा अग्नि कमज़ोर पड़ जाती है, खाना पचता नहीं है, कब्ज रहने लगती है, फिर बीमारियां प्रकट होती हैं, है ना, चक्कर आना, उल्टी आना, ये होना, गैस बनना, तो ये सब समस्या आती हैं। तो आप ध्यान रखना, जब आषाढ़ का महीना लगे ना, तो उसमें शरीर की मेहनत थोड़ा बढ़ा दो, ठीक है ना। और उसमें ये आपको ध्यान रखना है कि भोजन भी थोड़ा कम ही करना है आषाढ़ के महीने में। और यदि आपको शरीर में थकावट लगती है तो उसमें दूध ले सकते हैं हल्दी डाल के। तो ये मैंने आपको बातें बताई हैं। अब आपको किस महीने में क्या नहीं खाना है ना, वो आपको बता रहा हूँ। ये तो मैंने बता दिया कि क्या आपको सेवन करना है और क्या सेवन नहीं करना चाहिए, वो आप सुनो। कुआर के महीने में करेला नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना। कुआर के महीने में जो शरद वाली नवरात्रि आती है ना, उस समय जो महीना होता है कुआर का, तो उसमें करेला बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, वो जहर के समान होता है। और कुआर के बाद जो भादों का महीना आता है ना, बरसात, कुआर और भादों में मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। और चैत्र के महीने में जो अभी चल रहा है, इसमें आपने ना गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। वैशाख में अभी जो अगला महीना आएगा, उसमें तेल का सेवन ज़्यादा मत करो, क्योंकि वह हानिकारक होता है। और ज्येष्ठ का महीना जो होता है ना, उसमें ज़्यादा पैदल यात्रा से बचना चाहिए। आषाढ़ के महीने में बेल का सेवन नहीं करना चाहिए, जो बेल पत्र या जो और चीज़ें होती हैं ना, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। श्रावण में हरी सब्जी नहीं खाना चाहिए। ये जैसे जब वर्षा होती है ना, तो तरह तरह की पत्तियों की हरी सब्जियां आने लगती है ना, पत्तेदार, उनको नहीं खाना चाहिए, उनको निषेध है कि उनको खाओगे ना तो फिर उससे बीमारी आ सकती है। और उसके आगे भादों का जो महीना होता है, तो उसमें दही का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, दही का, छाछ का सेवन नहीं करना चाहिए। और आश्विन के महीने में दूध का सेवन, भादों में भी और आश्विन, दूध की ज़्यादा चीज़ों से या दूध के सेवन से बचना चाहिए। और कार्तिक के महीने में दाल का सेवन ना करें, ठीक है ना। और बहुत ज़रूरी है तो थोड़ा बहुत लें, वो भी हल्की वाली दाल, लेकिन दाल का सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अगहन के महीने में जीरा का सेवन नहीं करें, जैसे आप छौंक लगाते हैं ना, अगहन का महीना जो होता है ना, उसमें जीरा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और माघ के महीने में मिश्री का सेवन नहीं करना चाहिए। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अक्सर ले लेते हैं किसी न किसी रूप में। चीज़ें तो बहुत हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अब आप इससे अंदाज लगा लेना। जैसे माघ के महीने में मिश्री जो होती है ना, तो वो ठंडी तासीर होती है, तो उससे संबंधित जो भी चीज़ हैं उनको रोकना चाहिए। तो ये ज़रूरी है भक्तों, क्योंकि इससे ना शरीर स्वास्थ्य ठीक रहेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी तो हम ढंग से सत्संग सुन सकेंगे और भगवान की सेवा भी कर सकेंगे। तो ये जो छोटी छोटी समस्या है ना, कभी कहता है जी जुकाम हो गया, खांसी हो गई, गैस बन गई, कब्ज बन गया, है ना, तो ये सब नहीं होना चाहिए।
अच्छा भक्तों, मैं आज आपको ना एक बहुत विशेष बात बता रहा हूँ। प्लीज आप करना इस काम को। जिस किसी को भी खाना नहीं पचता है, गैस बनती है, कब्ज रहती है, या खासकर माताओं के लिए, आप मुझे कमेंट में लिखना, और आप केवल इसको 5 दिन करो, फिर आप छोड़ नहीं पाओगे। इसमें आपको करना क्या है, अजवाइन लेना है, जीरा और सौंफ, यानी अजवाइन थोड़ी कम लेनी है, उससे ज़्यादा थोड़ा सौंफ, फिर जीरा, ये 3 चीज़ों को आपने थोड़ा तवे पर गरम कर लेना है, यानी सेक लेना है थोड़ा। और इनको जब थोड़ा भुन जाए ये तीनों चीज़ें, तो इसमें और कुछ नहीं डालना, और पीस करके एक डिब्बी में भर लो। शाम को सोते समय गुनगुने पानी से 1 चम्मच ले लो। आप केवल 5 दिन करके देखो। अभी आप देखेंगे सुबह आप फ्रेश जाएंगे एकदम, आपका स्वास्थ्य एकदम हल्का होगा, और दिमाग भी बहुत अच्छे से आपको फीलिंग देगा, और जो भी दर्द है, कब्ज है, गैस है, ये सब आप देखेंगे 5-7 दिन में ही आप रिजल्ट देखो इसका। ठीक है, मैं जो आपको बात बताता हूँ ना, मैं स्वयं ऐसा करता हूँ, करके आपको बता रहा हूँ। ये सिंपल चीज है, आप करके देखना। और क्योंकि जब शरीर स्वस्थ रहेगा ना, तभी तो हमारा मन भी भजन में अच्छा लगेगा। तो इसलिए मुझे लगा कि ये बात भी मैं आपके साथ करूं, क्योंकि इस समय मौसम बदल रहा है ना, तो फिर मुझे लगा कि ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी बातें हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए। ठीक है ना। तो ये बातों को हमने ध्यान रखना है। और ज़्यादातर हो सके ना तो सात्विक भोजन ही करें। ठीक है ना। सात्विक भोजन करने से हमारा शरीर भी ज़्यादा स्वस्थ रहता है। ठीक है जी। और गर्मी में सत्तू का भी सेवन हम कर सकते हैं। जैसे सत्तू आता है ना गर्मी के मौसम में, चना का, जौ का जो सत्तुआ होता है, बिहार में ज़्यादा चलता है, इसका भी आप सेवन कर सकते हैं, बहुत ही लाभकारी है। ठीक है जी। और समय समय पर किसी भी महीने में आंवले का सेवन जरूर करें, क्योंकि आंवले को आयुर्वेद में अमृत कहा गया है। इसलिए मुरब्बा के रूप में, चूर्ण के रूप में, रस के रूप में, कैसे भी आपने ये जरूर करना है। ठीक है जी। तो ये सारी बातें हैं, और मुझे लगा कि मैं आपको ये बताऊं, तो ये जरूर आप करना। प्यार से बोलो राधे 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 राधे।